नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। आज हम यूनिट 7 हिंदी कहानियों के क्रम में ईदगाह कहानी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम चंद्रदेव से मेरी बातें, तुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी और राही कहानी को पढ़ चुके हैं। अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो जो बच्चे यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या कह सकते हैं जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ईदगाह कहानी जो है आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। संपूर्ण कहानी को आज हम देखेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। विषय वस्तु पात्र समेत आज हम संपूर्ण कहानी को पढ़ेंगे। बदलते पैटर्न के आधार पर कैसे आपको कहानी पढ़नी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं। आज हम यूनिट 7 में लगी हिंदी कहानियों के क्रम में ईदगाह कहानी को पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी के युग परिवर्तक रचनाकार हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत है। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का कार्य किया। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है तथा ये कहानियां समाज को सही मार्ग दिखाती हुई संदेश प्रस्तुत करती है। ईदगाह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी है जो वर्ष 1933 में प्रकाशित हुई। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें मानवीय संवेदना तथा जीवन मूल्यों को जोड़ा गया है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी को पढ़ने से पहले हम इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ईदगाह कहानी जो है ये मानसरोवर भाग 1 में जो है संकलित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पाठ्यक्रम में ईदगाह कहानी लगी हुई है, तो ईदगाह कहानी जो है ये मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर 8 भागों में बटा हुआ है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मानसरोवर जो है ये 8 भागों में जो है बटा हुआ है। ठीक है, प्रेमचंद की मौत के बाद यह संग्रह प्रकाशित हुआ था। उनमें उनकी 200 से ज़्यादा कहानियाँ शामिल हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कितने भागों में? 8 भागों में जो है मानसरोवर बटा हुआ है। देखिए यहाँ पर मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। ठीक है, तो 8 आपको ध्यान रखना है कि कितने भाग में है मानसरोवर। 8 भाग में है, लेकिन मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है 27 कहानियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है, और 27 के 27 जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सीखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकते हैं। तो पीवाईक्यू में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रचनाकार कितने हैं? 21 आपके 21 कहानियां हैं और 17 आपके कहानीकार हैं। ठीक है, तो 17 कहानीकार के जितने भी कहानी संग्रह है, जो कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है और वो कहानी किसी कहानी संग्रह में संकलित है, तो वो कहानी संग्रह में जितनी कहानियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है बने हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि मानसरोवर भाग में कौन कौन सी कहानियां लगी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं 27 कहानी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पहला कहानी लगा है अलगी योद्धा। ठीक है, दूसरी कहानी लगी है ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूछ की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभांगी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावन, घास वाली, गीला, रसिक संपादक, मनोवृत्ति। ठीक है, तो ये कहानी जो है मानसरोवर भाग 1 में आपकी कहानी लगी है। इसे किसी भी ट्रिक से आप अपने मन में जो भी ट्रिक आपके बने, उस ट्रिक के माध्यम से आप इस कहानियों को जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं तो प्रेमचंद के संपूर्ण कहानी संग्रह को देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी उनकी कहानी संग्रह जो है। ठीक है, तो देखिए 1917 में प्रकाशित हुई थी सप्त सरोज, 1917 में नवनिधि, 1918 में प्रेम पूर्णिमा, 1923 में प्रेम पचीसी, 1924 में प्रेम प्रसून, 1926 में प्रेम द्वादशी, 1926 में ही प्रेम प्रतिमा, 1928 में प्रेम तीर्थ, 1929 में 5 फूल, 1929 में प्रेम प्रतिज्ञा, 1929 में प्रेम चतुर्थी, 1930 में प्रेम कुंज, 1930 में सप्त सुमन, 1936 में कफन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कफन जो है इनका अंतिम कहानी संग्रह था। ठीक है, और इनका अंतिम कहानी भी कफन ही है। ठीक है, कफन भी जो है ये इनका अंतिम कहानी संग्रह भी है, और अब कफन जो है इनका अंतिम कहानी भी था। ठीक है, ये इनके प्रेमचंद के रहते हुए ही ये कहानी संग्रह जो है इनकी, जब ये जीवित थे तभी ये कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख कहानियों को देख लेते हैं, क्योंकि प्रेमचंद के 300 से अधिक कहानियां जो है मिलती हैं, लेकिन उतनी कहानी याद नहीं
याद तो किसी को होगी नहीं, लेकिन जो कहानी महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और जो बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है, और जो जो एग्जाम में बने हैं वो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। लेकिन ये जो आपको ये जो स्लाइड है आपको दिख रहा है कि इतनी सारी कहानियां जो लगी है प्रेमचंद की, ये जो है ये उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपको याद कर लेनी है, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के साथ। तो आइए देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी प्रमुख कहानियां हैं, ठीक है। पहला है बड़े घर की बेटी 1910 में, नमक का दरोगा 1913 में, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सजनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदा 1922, परीक्षा 1923, आग बीती 1923, उद्धार 1924, सवा सिर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजात भगत 1927, मोटेराम जी शास्त्री 1928, मंत्र 1928, इस्तीफा 1928, अलग की योजना 1929, पूछ की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, तनाव 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, गुली डंडा 1933, दूध का दाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। देखिए ये कफन भी इनका अंतिम कहानी है, ठीक है, और अंतिम कहानी संग्रह भी कफन ही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा आपको जो है इनकी कहानी को विशेष रूप से जो है याद रखनी है। तो देखिए सबसे पहले बड़े घर की बेटी, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के साथ इसे याद कर लीजिएगा। पंच परमेश्वर, ठीक है, दुर्गा का मंदिर, बलिदान, बूढ़ी काकी, परीक्षा, आग बीती, ठीक है, और सवा सिर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, सुजान भगत, माता का हृदय, पूछ की रात, पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, ठीक है, बड़े भाई साहब और कफन। इतनी कहानी तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से इसके प्रकाशन वर्ष के साथ याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। बहुत बार इनकी कहानियों का क्रम दे देता है सजाने के लिए, या कभी आपके मिलान वाले क्वेश्चन में आता है मिलान वाला क्वेश्चन, तो उसमें भी जो है प्रेमचंद की कहानियों जो है पूछी जाती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यह कहानी जो है सर्वप्रथम अगस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगस्त 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और ये मानसरोवर भाग 1 में संकलित है, इसका भी जिक्र मैं आगे कर ही दी हूँ। देखिए ये वाला जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इस कहानी के पात्र हैं, ठीक है, ईदगाह कहानी के पात्रों में अगर हम देखें तो हामिद है, हामिद के दोस्त हैं, ठीक है। जब ये मेले में जाते हैं तो कौन कौन कितने पैसे लेकर जाते हैं और क्या क्या खरीदते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हैं। और इनफैक्ट आपकी जो माफ कीजिएगा दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ है इसमें भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। और इसके बाद बहुत बार ही जो है यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि जो उसके मित्र थे हामिद के, वो उन्होंने क्या क्या मेले से खरीदा और कितने पैसे लेकर गए थे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो मोहसिन है ये भिस्ती खरीदता है, ठीक है, ये 15 पैसे लेकर जो है मेले जाता है। महमूद जो है ये सिपाही खरीदता है और ये 12 पैसे लेकर जो है मेले पे जाता है। नूरे जो है ये वकील खरीदता है, ये कितने पैसे लेकर जाता है इसका जिक्र जो है कहानी में नहीं हुई है, ठीक है। हामिद जो है ये चिमटा खरीदता है और ये 3 पैसे लेकर जो है मेले में जाता है। सम्मी जो है ये कितने पैसे लेकर जाता है इसका भी जिक्र कहानी में नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ये धोबी और खंजरी खरीदती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पात्रों को देखते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं, ठीक है। देखिए पात्रों में सबसे पहले हामिद, ठीक है, ये मुख्य पात्र कह सकते हैं। मुख्य पात्र में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मुख्य पात्रों में हम हामिद को देखेंगे। हामिद कौन है, ये 4-5 साल का गरीब बच्चा है। कहानी में इस हामिद का उम्र जो है एग्जैक्ट बताया नहीं गया है कि ये 4 साल का है कि 5 साल का या 6 साल का है। 4-5 साल का ही ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 4-5 साल का गरीब बच्चा है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, दादी अमीना के साथ रहता है। मेले में जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि 3 पैसे में जो है हामिद क्या करता है, तो चिमटा खरीदता है। किसके लिए, अपनी दादी अमीना के लिए, ठीक है। अगले मुख्य पात्र में हम देखेंगे अमीना को। अमीना जो है एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई थी। लोगों का कामकाज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है, ठीक है। अमीना कौन है, हामिद की दादी है। अगले पात्र में देखें तो है मोहसिन, ठीक है, ये हामिद के साथ का ही लड़का है, हामिद का दोस्त है कह सकते हैं, ठीक है। इसके पास कुल 15 पैसे रहते हैं। ये मेले से बिजली खरीदता है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महमूद कौन है,
इसके पास 12 पैसे थे, ठीक है। ये 12 पैसे मेले में लेकर जाता है और ये मेले से क्या खरीदता है, सिपाही खरीदता है, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। नूरे क्या खरीदता है, वकील खरीदता है। सम्मी जो है हामिद के साथ की लड़की है, ठीक है। सम्मी जो है लड़की है, ठीक है। और ये मेले से धोबिन और खंजरीन खरीदती है, ठीक है। गौड़ पात्रे में देखिए इनका सिर्फ जिक्र आया है, ये कहानी में मौजूद नहीं है, बस इनकी कहानी में इनका जिक्र हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चौधरी कयामत अली, ठीक है। चौधरी कयामत अली कौन है, गाँव का धनवान व्यक्ति है, ठीक है। आबिद कौन है, हामिद का बाप है, ठीक है। हामिद का बाप है। तो ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हामिद के पिता का नाम क्या है, कहानी में आया है आबिद। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि आबिद कौन है। आबिद जो है हामिद के पिता थे, ठीक है। जिनकी मौत कैसे हुई थी, हैजे से हुई थी। तो हैजे से ये मर गया था तथा माँ पिलिया से मर गई थी। कहानी में इसका जिक्र आया है, जब हम कहानी पढ़ेंगे इसमें भी इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, ठीक है। तो हैजे से जो है इसकी मौत हो जाती है आबिद की, और माँ पिलिया से मर जाती है। कांस्टेबल, ये कांस्टेबल कौन है, तो ये मोहसिन के मामू है, ठीक है। वेतन 12 रुपये है, लेकिन घर कितना भेजते हैं, 50 रुपये भेजते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं कहानी में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से कहानी आपको पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले से ही मार्क कर दी हूँ, ठीक है, पहले से ही हाईलाइट कर दी हूँ, ठीक है। चलिए तो फिर कहानी को पढ़ते हैं। मैं बता दूं, किसी भी कहानी को जब आप पढ़ रहे हैं, कहानी की शुरुआत जो है किन पंक्तियों के साथ हो रही है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं PYQ में। तो आप किसी भी कहानी को पढ़ रहे हैं, किस कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है, किस कहानी को, किसी भी कहानी को आप पढ़ रहे हैं इनमें से, तो उस कहानी की शुरुआत जो है किन पंक्तियों के साथ हो रही है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और उसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ईदगाह मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितने रोज के बाद, रमजान के 30 रोजों के बाद। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक पंक्ति दे दिया जाएगा कि रमजान के कितने दिन बाद ईद आई, ठीक है। तो आप 30, 25, 20, 15 ऐसे ऑप्शन में दे सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कहानी को पढ़ते हैं। तो रमजान के 30 रोज के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, और यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 30 कोस का पैदल रास्ता, कितने कोस जाना है, तो 30 कोस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 30 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोज़ा रखा है, एक भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनमें उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते रहते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवाश चौधरी कयामत अली के घर दौड़े जा रहे हैं, ठीक है। एक बात आया है, चौधरी कयामत अली, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 और उसके पास 12 पैसे हैं, ठीक है। किसके पास, महमूद के पास। महमूद पात्र है, आपको पता है ये हामिद का मित्र है, ठीक है। महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। कितने पैसे हैं मोहसिन के पास, 15 पैसे हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगल, गेंदे और जाने क्या क्या। सबसे प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का करीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे से भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होते एक दिन मर गई, ठीक है। तो हामिद जो है ये कितने वर्ष का है, ये 4-5 साल का लड़का है। इसमें हामिद का उम्र जो है 4, 5, 6 या 7 इस तरह से एग्जैक्ट नहीं बताया गया। यहाँ पे 4-5 साल का गरीब लड़का, सूरत दुबला पतला लड़का जो है, ये कहानी में ही इस तरह से जिक्र जो है हामिद का आया है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके जो हामिद का बाप होता है उसकी मौत कैसे हो जाती है, हैजे से हो जाती है, और माँ जो है उसकी पीलिया से जो है माँ एक दिन मर जाती है, ठीक है। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो
कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। ठीक है, तो अमीना के साथ वो रहता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अब उसके अब्बा जान जो है रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए जो है हामिद जो है प्रसन्न है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, पर फिर भी जो है वो क्या है, प्रसन्न है। ठीक है, जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। ठीक है, बच्चों में जैसे होता है ना कि हाँ, मतलब बच्चों में जब एक जो 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 एक जेलसी वाला भावना होता है। ठीक है, तो उस प्रकार यहाँ हामिद भी अपने मन में कह रहा है कि मैं तब देखूंगा कि मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे लाएंगे। ठीक है, अब भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद, देखिए हामिद के पिता का नाम आबिद है, तो यहाँ पे इसका जिक्र है कि अमीना जो है सोच रही है, ठीक है, कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़े ईद को। घर में उसका कोई नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। ठीक है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। पिप्ती अपना सारा दलब लेकर आई। हामिद को आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के सारे बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे मिले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 30 कोस चलेगा कैसे। ठीक है, 30 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। पैसे होते होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का तो ही भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके कपड़े सिले थे, फहीमन के कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे। कितने पैसे मिले थे, इंपॉर्टेंट है। 8 आने पैसे जो है अमीना को मिले थे। ठीक है, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं। ठीक है, 8 आने पैसे बचे थे। ठीक है, तो ग्वालिन को पैसे दे देती है। उसके बाद अमीना के पास कितने पैसे बचते हैं, तो 2 आने पैसे उसके पास बचते हैं। ठीक है, 3 पैसे हामिद के जेब में। 3 पैसे जो है वो हामिद को देती है मेला जाने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 5 अमीना के बटुए में। 5 किसके बटुए में, अमीना के बटुए में। ठीक है, यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगे। धोबी और नाई और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैया चाहिए, और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे उसकी तकदीर भी उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैर में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग
पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी 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 इमारत आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है और इतने, ये इंपॉर्टेंट है। बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के हैं? नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराते वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले। और मैम भी खेलती हैं सच। हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोल, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंसें ही पी जाती हैं। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन फिर बोलता है, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका सच। आगे चल। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, ठीक है, कहानी में एक ध्यान रखिएगा कि जो भी मतलब आपको लगे कि समझदारी वाली बात है, तो वो समझदारी वाली बात जो है वो मोहसिन के द्वारा ही कही जा सकती है, क्योंकि इस कहानी को जब पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो देखेंगे जो थोड़ी सी समझदार वाली बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहसिन कहता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनते हैं, लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं लाइनों से, तो आप मोहसिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मोहसिन किस तरह से समझदारी वाली बात करता है। तो मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप है कि फेर में हीरे जवाहरात तक उसके पास रहते हैं। उससे खुश हो गए, उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। यहाँ अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता। देखिए कलकत्ता का जिक्र आया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि कहानी में कलकत्ता का एक जगह जिक्र आया है, पूछी जा सकती है। ठीक है, पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन कहता है, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। ठीक है, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते हैं। हामिद कहता है कि लोग उन्हें कैसे खुश करते हैं। कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन कहता है, अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्ना है। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारा जहान की खबर दे जाता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन और क्यों इतना सारा सामान जो है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन फायरफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है। किसके मामू? तो मोहसिन के मामू जो है थाने में क्या है, कांस्टेबल है। ठीक है, कांस्टेबल है।
12 रुपया, ठीक है, 12 रुपया, 12, ठीक है, 12 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये जो है ये घर बेचते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि वो 12 क्या है, 12 कमाते हैं और 50 रुपया जो है वो घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई उन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे। फिरन जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद हामिद कहता है, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भरकर होता है, 100 तो 2 थैली में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ठीक है, लोग बात करते हैं। अब क्या होता है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने की टोलियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिल में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जी जिस चीज़ की और ताकते ही रह जाते और पीछे से ऑर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नाचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्की जगह के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे की जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर पर 7 सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम जो है चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो तृप्त का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होती है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है। यहाँ देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो है उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरियाँ, राज और वकील, भिस्ती और धोबीन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो महमूद है वो क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है, ठीक है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, ठीक है। महमूद को क्या पसंद आया? भिस्ती पसंद आया। महमूद को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी अडेला ही चाहता है, ठीक है, अडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, ठीक है, नूरे को वकील से प्रेम है, इसलिए नूरे जो है वकील खरीदता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा,
ठीक है, पौधा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। तो याद रखिएगा ये सब खिलौने जो है कितने पैसे के थे, तो 2-2 पैसे के जो है ये खिलौने थे। ठीक है, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास, आपको पता है कि वो अमीना जो है उसे 3 पैसे देती है, तो हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कभी हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। फिर महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फौर कर देगा। नूरे कहता है, मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहती है, और मेरी धोबिन रोज कपड़ा धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। ठीक है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सब और देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं? सम्मी कहता है, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है। ठीक है, किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन कहता है, लेकिन दिन में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले। हाँ, लेकिन दिल में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है, इस समझते हैं महमूद कहता है कि इससे समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कियों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, माफ़ कीजिएगा, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे पर रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में काम की चीज़ हो जाएंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। ठीक है, ये कौन है? हामिद सोचता है, ज़रा देर ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगे तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिले, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने न दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएंगे। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है। मेरी जवान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा? बड़ों का दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, तुरंत सुनी जाती है। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक टोकरी भरकर खिलौना दूँ और दिखा दूँ कि दोस्त के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ी ली तो चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा। ठीक है, अब हामिद जो है
दुकानदार से पूछता है, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? हामिद कहता है, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद आए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। ठीक है, तो दुकानदार उसको बताता है कि कितने का है चिमटा, 6 पैसे का है। तो आप ध्यान रखिएगा, दुकानदार जो है 6 पैसा बताता है चिमटे का। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा। ठीक है, तो फिर दुकानदार क्या करता है, उसे 3 पैसे में ही जो है चिमटा दे देता है। ठीक है, तो हामिद 3 पैसे मेले लेकर आता है, अमीना उसे 3 पैसे देते हैं और 3 पैसे में वो चिमटा खरीदता है। लेकिन दुकानदार जो है उसे चिमटे का भाव कितना बताता है, कितने का है चिमटा, तो 6 पैसे का। ये आप ध्यान रखिएगा। दुकानदार की घुड़कियाँ न सुनी, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटा को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बचा की। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। ठीक है, हाथ में ले लिया, फकीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो ध्यान रखिएगा, मेरा बहादुर शेर है चिमटा, बहादुर कहता है अपनी चिमटा को। ठीक है, तो ये लाइन भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़ी की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों में 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। ठीक है, तो यह कहानी को आगे आप पढ़िएगा। तो फिर इस प्रकार जो है वो लोग घर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं जब वो घर पहुंचता है, जब सारे बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं, तो देखिए फिर जब अमीना जो है हामिद की दादी जब उससे मिलती है, तब क्या होता है देखिए आगे कि अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली? यह जो लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस, सरल और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसने अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती, और हामिद इसका रहस्य क्या समझता। इस प्रकार जो है कहानी समाप्त होती है। कहानी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा।